आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की जो अंग्रेजी की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी आज मैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट टू टेक्स्ट की चर्चा करूंगा, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा रचित एक ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम की मैं बातें करूँ तो नेल्सन रोली हलल्ला मंडेला इनका पूरा नाम है। इसकी अभी मैं बातें करूं तो इसमें यहाँ दिया हुआ है बिफोर यू रीड में कि अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यहाँ जो रेस है, यहाँ रेस का मतलब होता है जाति। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में। अपार्थाइड एक क्या है? तो अपार्थाइड एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार सेपरेट मतलब अलग करना, कि जाति के अनुसार उनको अलग करते हैं, बांटते हैं। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे लिखे गए देशों में यह व्यवस्था हाल ही तक थी? किन किन कंट्री में? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरा जीवन अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ने में बिताया, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। ओ माई गॉड, मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। अब क्या हुआ? अंत में प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो जो दक्षिण अफ्रीका में कब हुआ? 1994 में हुए और मंडेला नए देश के राष्ट्रपति, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ बने वो? अपने नए राष्ट्र के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अभी जस्ट मैंने बताया कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है ये उनके अपने ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो कि ये क्या है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उन्होंने लिखा आखिर एक आज़ादी की लंबी, कह सकते हैं कि लंबी जो वो दूरी तय किए उसके बारे में। मंडेला स्पीक्स, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, अब आता है कि मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। अब कहते हैं कि उनका जीवन कथा के लिए इस टुकड़ी में जिसका नाम इन्होंने दिया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें मंडेला कहते हैं कि मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। अब ये कहते हैं क्या कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला इस ऐतिहासिक अवसर के बारे में कहते हैं कि द इनॉग्रेशन, ये इनॉग्रेशन मतलब होता है कुछ नई, जो कुछ ओपनिंग का सेंस लगाता है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर वो अवसर क्या हो सकता था? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अब कहते हैं कि ठीक अनुमान की पुष्टि आप BBC के 10 मई 1994 के समाचार से आप चाहे तो करें। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब कहते हैं मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। कहते हैं क्या कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने जो नेल्सन मंडेला सफ़ेद लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। और किसके अंदर? वाइट रूल 300 साल से ज़्यादा। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC जो यहाँ एक एक्रोनीम के रूप में इसे दिया गया है,
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के रूप में। तो मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनावों में श्री मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अब यहाँ जरा से मैं बातें करूँ कि यहाँ जो ये उद्घाटन समारोह जो कि अभी देख रहे हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसे उद्घाटन समारोह आज के प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग, ठीक है, प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है उसमें के खुले थिएटर में हुआ, जिसमें संसार के 140 देशों से भी अधिक के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस एंड महान हस्तियां, डिग्निटरीज मतलब होता है जो इज्जतों से बड़ा हुआ, जिसको महान कह सकते हैं, महान हस्तियां वहां उपस्थित थी। अब नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला, कभी नहीं, दोबारा कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी। नहीं, ये बार बार बोलते हैं से नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और अपने नेल्सन मंडेला अपने बातों में बोलना शुरू किए। कोई भी ऑपरेशन मतलब दमन करना या शोषण करना, यहाँ ऑपरेशन शोषण का सेंस लगाएगा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, अब कहता है क्या कि जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ African men, women and children of all races sang and danced with joy। अब क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला समारोह के बाद प्रिटोरिया में खुशनुमा दृश्य दिखाई दिए, जिसमें सफ़ेद और काले सभी लोग रंग भेद को भुलाकर, देख रहे हैं ना, कलर्स, ये सब को भुलाकर और एक साथ खुशियाँ मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के लगभग 1 लाख से भी अधिक आदमी, औरतें, बच्चे, जो सभी नस्लों से संबंध रखते थे, ऑल रेसेस और सभी जातियों से संबंध रखते थे, ने आनंद से गाया और डांस भी किया। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब कहता है कि 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। यह डॉन है, DAWNAD, जो कि सूर्योदय के समय को डॉन कहते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। यहाँ जो अभी आप वर्ड देख रहे हैं, besieged by का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई। अब देखते हैं कि लगभग पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व की महान हस्तियों से घिरा हुआ था। आई नेल्सन मंडेला के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो खुद के लिए बारे में बोलते हैं कि मैं महान हस्तियों से घिरा हुआ था, जो कि मैं देख रहे हैं besieged by मतलब घिरा हुआ होना, बाय डिग्निटरीज महान हस्तियों से घिरा होना, एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, और राजनीतिज्ञों से घिरा हुआ भी था जो उद्घाटन से पूर्व सम्मानित करने आए थे, बिफोर देयर पे देयर रिस्पेक्ट्स। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। अब क्या हुआ कि यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। इंटरनेशनल लीडर्स भी लोग यहाँ आए थे। This ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria। समारोह जो वह रेतीले पत्थर से बने हुए, जो कि बोले ना सैंडस्टोन, जो कि बोल रहे हैं, जो कि सुंदर, जो लवली सैंडस्टोन है, जो कि सुंदर सा जो सैंडस्टोन से बना हुआ खुले थिएटर, जो कि प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग
में बना था, में हुआ। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब क्या हुआ कि यह जगह दशकों से सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट रही थी, और अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष, डिफरेंट कलर्स, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो कि अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और अनस्लीय अजातीय गवर्नमेंट को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। अब कहते हैं क्या कि वो सुंदर सा दिन, वो भी किसका, पतझड़ का दिन, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। अकम्पनी मतलब के साथ साथ होता है। ऑन द पोडियम, और वह स्टेज पर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और इसमें स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली। कौन? मिस्टर डी क्लार्क। और यहाँ जैसा देखिएगा एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर क्या होता है? बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। एक ऐसा खुला हुआ बिल्डिंग जो कि बगैर कोई छत का होता है, और वहाँ बहुत सारे लोग की सीट्स बैठने की बना दी जाती है। उसी को जो टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम की बातें इसमें बताया गया है। देन अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब क्या हुआ कि देन था वो एम्की वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ कि फिर थैबो मेवेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली, और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की भी शपथ ली। रिपब्लिक जो कि अब देख रहे हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार को मैंने कहा, एंड द वॉचिंग द वर्ल्ड, जो वहाँ बैठे थे जगह जगह से जो लोग आए थे, उसको मैंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वर्ल्ड लिबर्टी। अब यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं कन्फर, कन्फर का मतलब होता है हेयर गिव, गिव का सेंस यहाँ लगाया है कि आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। ग्लोरी और होप, आशा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से जो इतने लंबे समय के बाद खत्म हुआ है, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। इसकी पूरी की पूरी मानवता, पूरी की पूरी मानव जाति इस पर क्या करेगी? गर्व करेगी। वी हु वर आउटलर्स नाउ नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nations of the world and our own soil। यहाँ जब भी आप देख रहे हैं कि we who were outlaws जो दिया है, इसका मतलब होता है कि because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। जो बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे जो कि साउथ अफ्रीका से अपने रिश्ता तोड़ चुके थे, जिससे उनकी संबंध अच्छा नहीं बच पाया था। अब कहते हैं क्या कि हमें जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कट रहे, अर्थात देशों ने हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे, संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ अवसर हमें मिला है। और आफ्टर
अब कहते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब कहते हैं कि हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, जस्टिस, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए, टेक पोजीशन, अपने अधिकार में लेने के लिए आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब यहाँ पहले सारे वर्ड की मैं चर्चा कर लूँ। अब यहाँ इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, एक ऐसी आज़ादी जो किसी भी रेस्ट्रिक्शन से उसे फ्री करे। प्लेस मतलब होता है वादा करना या प्रतिज्ञा करना। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना। पॉवर्टी मतलब होती है गरीबी। बॉन्डेज मतलब होता है गुलामी। डेप्रिवेशन का मतलब होता है अभाव या कष्ट। सफरिंग का मतलब होता है दुख। जेंडर का मतलब होता है जातीय या लिंग। अदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब कहते हैं कि वी हैव एट लास्ट, हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग, हमें अब इमेंसिपेशन की प्राप्ति हो चुकी है। हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की हम शपथ लेते हैं। यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। अभी प्लेस की बातें आते हैं। प्लेस मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या वादा करना। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, इसी को तुरंत थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसको पेज को खिसकाता हूँ। देखिए, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती, बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती कभी भी एक दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी भी नहीं छिपेगा। यहाँ नेवर सेट ऑन, सेट मतलब छिपना होता है, डूबना होता है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता को राज करने दो, स्वतंत्रता को राज करने दो और भगवान अफ्रीका को वरदान दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। यहाँ ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब शानदार होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसको मैं अगले वाले वीडियो में डालूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।